मला वाटतं आपण सगळेजण जाणताय की महाराष्ट्रामध्ये भारतीय जनता पक्षानं निवडणुकीच्या काळामध्ये प्रचार करताना घोषणा दिली होती, शिवछत्रपती के आशीर्वाद भाजपा के साथ। आणि तोच भाजपा आणि तेच त्यांचे गव्हर्नर, तेच त्यांचे लोढा, तेच त्यांचे ओढा, कोण असतील ते सोडा, हे सगळे जण छत्रपती शिवरायांचा अवमान करण्याचं काम रोज करतायत, एक दिवस नाही। म्हणजे नुसतं छत्रपती शिवराय महाराष्ट्राच्या अस्मितेचं, महाराष्ट्रातील विभूतींचं, महाराष्ट्रातील इतिहासाचं शौर्य गाजवणाऱ्या सगळ्या आमच्या सैनिकांचा अवमान करण्याचं काम हे भाजपचं सरकार आणि त्यांचे मिंदे हे सगळेजण करतायत। आणि म्हणून आज शिवसेनेच्या वतीनं काल लोढा काय म्हणाली, औरंगजेबाच्या दरबारात छत्रपती शिवरायांनी जशी सुटका केली तशी त्या मिंद्यांच्या नेत्यानं केली। अरे वा, छत्रपती शिवराय मोगल, तो त्याला म्हणायचे काय, आलम शहनशाह आलम असा शब्द होता औरंगजेबानं वापरायची। त्याच्या शत्रूच्या दरबारात जाऊन त्याला स्वाभिमान शिकवणारे छत्रपती शिवराय कुठं त्या रांगेत उभं केलं तर मी राजा आहे, मी दुसऱ्या रांगेत उभं राहणार नाही सांगणारे छत्रपती शिवराय कुठे चुकले नाहीत, वाकले नाहीत। आणि तिथून आग्र्यातून सुटका करून घेऊन त्याच राजाबरोबर लढणारे, त्या मोगलाबरोबर लढणारे छत्रपती कुठं, आणि पाठीत खंजीर खुपून हे कोकेसूर आदरणीय उद्धवजी ठाकरेंच्या पाठीत गद्दारी करणारे हे सगळेजण कुठं। याची तुलना लोढाजी आमच्या मंगलप्रभात लोढा छत्रपती शिवराय बरोबर करतात। आणि महाराष्ट्रातल्या जनतेला काय समजतं काय तुम्ही, एक लक्षात ठेवा, छत्रपतीचा अवमान शिवसेना आणि शिवसैनिक आणि मराठी माणूस कधीही सहन करणार नाही। आणि म्हणून लोढाने आज आम्ही लोढांना 34लं पुस्तक देतोय, ते वाचलं तरी त्यांना छत्रपतींचा इतिहास थोडा बहुत कळेल। त्यामुळे कुणाची तुलना कुणाशी करावी, एक तर ह्यांना सगळ्यांना भूगोल आहे, इतिहासच नाही यांना, आणि महाराष्ट्राला इतिहास आहे, लक्षात ठेवा। आणि म्हणून आम्ही सगळ्या शिवसैनिक संतापलेल्या भावनेने रस्त्यात उतरलेलो आहे। राजीनामा द्या, जरा जनाची नाही मनाची असेल ते राजीनामा द्या, राजीनामा द्या, राजीनामा द्या, राजीनामा द्या। पहली बात ऐसी है कि महाराष्ट्र की सरकार जब चुनाव लड़ी तो चुनाव में उन्होंने कहा था छत्रपति शिवाजी के आशीर्वाद भाजपा के साथ, और यहाँ महाराष्ट्र में चुनाव के पहले जो नारा लगाया उसके विपरीत काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। रोजाना महाराष्ट्र की अस्मिता को छेड़ रहे हैं, महाराष्ट्र के स्वाभिमान का अपमान कर रहे हैं। सिर्फ महाराष्ट्र नहीं छत्रपति शिवाजी महाराज है, छत्रपति शिवाजी महाराज पूरे देश के स्वाभिमान है, राष्ट्रीय पुरुष है। उस राष्ट्रीय पुरुष का अपमान महामहिम राज्यपाल जी करते हैं, वो नहीं रुका तब तक। अभी मंगल प्रभात लोढा जी ने कल कहा कि औरंगजेब के दरबार में जिस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज वहां से छुटकारा पाए, उसी तरह से ये हमारा मिंदे का मुख्यमंत्री वो वहां से छुटकारा पा लिया है। क्या बात कर रहे हो भैया, क्या बात कर रहे हो। छत्रपति शिवाजी महाराज औरंगजेब के दरबार में थे, शत्रु के दरबार में थे, दूसरे लाइन में खड़ा किया तो बोले नहीं मैं राजा हूं, मैं पीछे नहीं जाऊंगा। ये कहने वाले स्वाभिमानी छत्रपति शिवाजी महाराज कहा, और अपने ही नेता के पीठ में छुरा बोकर गद्दारी करने वाले ये मिंगे सरकार की गद्दारी करने वाले ये मुख्यमंत्री का, इनकी तुलना छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ करते हो। पूरा महाराष्ट्र इससे धिक्कार कर रहा है, कितने व्यतीत है, दुखी है, क्रोधित है। अब हम क्रोधित होकर यहाँ रास्ते पर आए। राजीनामा द्या, राजीनामा द्या, राजीनामा द्या, राजीनामा द्या। जरा भी अगर मन में शर्म हो ना, जरा भी कहीं बची होगी, क्योंकि वो निर्लज्ज लोगों की पार्टी है, निर्लज्ज लोगों की पार्टी है। इतना अवमान करके राज्यपाल आज भी बैठे हुए हैं, पूरा महाराष्ट्र उनके साथ जो राजा है ना वो भी उनके खिलाफ गए हैं, फिर भी चुप कर बैठे हो, महाराष्ट्र का अवमान करना चाहते हो। आइंदा याद में रखना, इसके आगे कभी छत्रपति आगे नहीं, अभी जो किया है उसका पछतावा आपको करना ही पड़ेगा। हम शांत नहीं बैठेंगे जब तक राजीनामा द्या। हम अपेक्षा कर रहे हैं। ये किताब यही तो, अब इसलिए हम आज उनको चौथी की किताब दे रहे हैं।
जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास लिखा है। पढ़े, जिनको भूगोल है उनको इतिहास की क्या ज्ञान है। अब हम इतिहास सिखा रहे हैं उनको, और ये किताब उनको देने वाली है। मंगल जी, आपसे उम्मीद नहीं थी सर। उनका लेकिन कहना है कि ये जो उनका बयान है वो किसी और तरीके से लिया जा रहा है, गलत तरीके ये से तो लिया जा रहा है। यही तो उनको भटकाने की आदत है। जब महामहिम राज्यपाल ने बात की तो देवेंद्र जी ने बोला नहीं आप लोग भटका रहे, आप कुछ अलग अर्थ निकालते हो। तुम लोग अर्थ निकालते हो क्या? तुम तो अनर्थ पैदा कर रहे हो, और इस अनर्थ के खिलाफ पूरा झूठा है सब। आपने तुलना की, आप दिखाओ, आप ही वीडियो बताओ क्या तुलना की। औरंगजेब के दरबार से आए, औरंगजेब के दरबार में थे क्या? अपने ही राजा के पीठ पे छुरा भूकने वाले गद्दार औरंगजेब के दरबार में थे क्या? स्वाभिमान बताने के लिए वहाँ इसीलिए गए क्या? सूरत, गुवाहाटी और गोवा में गए थे क्या? और ये गद्दार है, और ये गद्दार गद्दारी रहेंगे, और गद्दारी के खिलाफ पूरा महाराष्ट्र क्रोधित है। पहिल्यांदा राज्यपालांनी वक्तव्य केलं, राज्यपालांच्या विरोधात सुद्धा तुम्ही आंदोलन केलं, आता मंगलप्रभात लोढांच्या विरोधात करताय। राज्यपालांच्या वरती कोणत्याही प्रकारची कारवाई झाली नाही किंवा ते महाराष्ट्रात और निर्लज्ज आहे ते। लाज वाटत नाही की आपण असं म्हणालो होतो की छत्रपती के आशीर्वाद, त्या छत्रपतीचा अवमान करताय, शब्दछेड करता का? शब्दांचे खेळ करता, आणि म्हणून महाराष्ट्र क्रोधित आहे। उभ्या महाराष्ट्रात यापुढे भारतीय जनता पार्टीचा कुठलाही नेता फिरू शकणार नाही जोपर्यंत छत्रपतींच्या अवमानाची ते परिणाम भोगत नाही तोपर्यंत, किंवा पश्चाताप व्यक्त करते। वो भी आदरणीय पक्षप्रमुख उद्धव जी ठाकरे साहब इसमें तय करेंगे, और वो भी शीघ्र ही उसके ऊपर निर्णय होगा। महाविकास आघाडीमध्ये ताळमेळ नाही का महाराष्ट्र बंद विषयी? कारण की उद्धव ठाकरेंनी पत्रकार परिषद घेऊन म्हटलं होतं की आम्ही लवकरच याबाबत घोषणा घेतील। काल बैठक पण झाली आहे, अधिवेशन सुरू होते आता, निश्चितपणे घेतील त्याबद्दल। अधिवेशन बंद कधी? आवाज कुणाचा? हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। मुझे लगता है इस बात पर बार बार जो कह रहे हैं ना, उनको पूछो आप सवाल। वही तो है, वही तो लोग है। भारतीय जनता पार्टी ही सब कर रही है। देश में विभजनकारी जो विचार है वो भारतीय जनता पार्टी प्रसारित कर रही है, और यही तो देश के लिए भी दुर्भाग्य है। संविधान के खिलाफ हर कदम कौन उठाते तो भारतीय जनता पार्टी उठाती है। आपने देखा होगा कि आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी पिछले हफ्तों में, जब जज ने, कल हमारे आदरणीय पक्ष प्रमुख उद्धव जी ठाकरे साहब ने भी इसके बारे में कहा है, वो रिजिजू कहता है, देश का मंत्री कहता है, कानून मंत्री, और न्याय व्यवस्था पर आलोचना करता है। क्या है मतलब? ये सारा संविधान के खिलाफ चल रहा है। आज हम लोग क्रोधित हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का अवमान ये महाराष्ट्र कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब तक आप पछतावा व्यक्त नहीं करोगे, माफी नहीं मांगोगे, हम छोड़ेंगे नहीं, हम अपना आंदोलन चालू करेंगे। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।